फिर ठहरो राम, तमन्ना यही है कि हमने की पर के देखा नहीं। सुपर शंभू, एक साला ही तो उठेगा भी नहीं। जाते शिव भैया को बुला के लाते। शिव भैया, हाँ शिव भैया, वो शंभू वहाँ पे पिए पड़ा हुआ है, अकेले हमसे उठ नहीं रहा है। रोज को उठा के लाते चल के ना। चलो भगवान, इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता है। तुम मारते चल के दो चार। ये शिव भैया, ये पड़ा देखो, ये पड़ा, ये पड़ा, ये पड़ा, ये उठाओ उठाओ दाओ गाओ गाओ, इसको घर ले चलते। ये देखो चकमा कहाँ पड़ा है, ये शंभू कौन है? पकड़ो 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 उसको, पकड़ो। मुझे सोने से यार। ओ, ऐसे उस ये चप्पल पहनो, चप्पल पहनो, चप्पल पहन। इतना अच्छा ख्वाब देख रहे थे। चलो 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 इधर है। भैया, इधर तुम दिल्ली का कुतुब मीनार खरीदने जा रहे थे। अच्छा, हमारा और अम्मा बाबू का नाम रोशन कर रहे हो तुम। अरे काम नाक कटा दिया तुमने। ये तुम्हारे नसीब में। चलो, क्यों चुप रहे हो? ये सब पी लिए मुझ आराम से चलो, आराम से चलो। ये सब पी लिए। चलो, बोले तो ये सब पी ली। मेरा तो ये अरे शिव भैया, अब इनको तो हमने यहाँ तक छोड़ दिया है, अब हमें कुछ काम है, अब हम चल। लेकिन अब दोबारा इसको पीने से मना कर देना। अरे हम क्या बताएं यार, इसके इस लक्षण से हम एकदम आत्मा मेरी शर्मिंदा है, कसम से बता रहे हैं। अब क्या बताए। ये कहो हम मिल गए रास्ते में, हमने इनको। चलो ठीक है, अच्छा तुम चल रहे थे भाई। चलो मिलना फिर। हाँ, इसके आदतों से तो एकदम आत्मा दुखी है। भगवान क्या करें इसके लिए। हम मन करता है कि कभी मार लाठी इसको गिरा दें यहीं पे। गए थे कि 100 ग्राम बराबर रखना, तो पैसा ज्यादा ले लिया तो सर को दारू जरा सा दिया, जरा सा दारू दिया। क्या बताएं, क्या बताएं। लिया पूरा। खुश रहो। और बाबू, क्या हाल है शंभू? लिया इसे तो सब ठीक है, लेकिन कुछ खास ठीक नहीं। क्या हो गया बाबू? भैया आपको कुछ पैसे की जरूरत, मुझे कुछ पैसे चाहिए, इसलिए हम आपके पास आए। पैसे कितना चाहिए? यही कुछ भैया, लगभग 50,000 रुपये। वाह शंभू, न 1000 न 2000, 50,000 तुम्हें चाहिए। ऐसा कौन सा काम करो, क्या होगा? ये हमारा लड़का जो है कि हॉस्पिटल में भर्ती है, और डॉक्टर ने बोला कि जब तक 50,000 रुपये जो है आप काउंटर पे नहीं जमा करवाओगे, तब तक हम तुम्हारे लड़के की बीमारी में हाथ नहीं लगाई। ये भैया हमको 50,000 रुपये दे दीजिए। एक बात कायदे से कान खोल के सुन लो शंभू। अरे इसको बताओ जो तुम्हें ना जानता हो। हम भाई है तुम्हारे, भाई हमारी नस नस से परिचित है। और उस बेचारे बच्चे को अपने गुनाहों में क्यों शामिल कर रहे हो? क्यों उस बच्चे को फर्जी बीमारी में घसीट रहे हो? कभी सरस्वती भगवान पे बैठ जाती है तो बात सच हो जाती है। अपने कुकर्मों में पिंटू को शामिल मत करो। क्यों झूठ बोलते हो? हम जानते नहीं है तो 50,000 तुम करोगे क्या? अरे तुम्हारे लक्षणों से मैं क्या, गांव का बच्चा बच्चा परिचित है। शर्मिंदा हूँ तुम्हारे लक्षणों से। तो आके बताता है शंभू वहाँ गिरा है, शंभू वहाँ गिरा है। आत्मा शर्मिंदा मेरी हो जाती है तुम्हारी लक्षणों से।
अभी तो आप हमारे बच्चे के बीमारी में पैसा नहीं दे रहे हो ना, ये दिन मैं याद रखूंगा। लेकिन हाँ, उधर से आने के बाद मैं आपसे खबर लूंगा। अभी तो मैं जा रहा, अभी तो मैं जा रहा। प्रणाम भैया। खुश रहो शंभू। और बाबू सब ठीक है ना? हमारे तो सब ठीक है भैया, आप अपने बताइए। हमारा क्या है, सब शिव शंभू की कृपा है। खैर तुम सुनाओ। देखो भैया, अब तक बहुत भाईचारा चला। आपने हमारी इज्जत किया, हमने आपकी इज्जत किया, लेकिन अब नहीं चलने वाला है। क्यों? क्योंकि अब ऐसा कुछ बचा ही नहीं। अब हमें खेत बाड़ी घर द्वार यानी कि जितने प्रॉपर्टी हैं, हमें हर में आधे का हिस्सा चाहिए। अगर जो आप प्यार से कर देते हैं तो घर की इज्जत घर में रह जाएगी, और वरना फिर हमें दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। सब बात शंभू भैया, तुम्हारे जैसा भाई हो तो दुश्मन को ढूंढने की जरूरत नहीं है। जय भैया, अब यहाँ बात आ गई है जायदाद के बंटवारे की। अगर जो ये रायतन हर प्रॉपर्टी में हमको आधे का हिस्सा दे देते हैं तो ठीक है, और वरना फिर हमें दूसरे तरीका से। टाल ठोक रहा है? तेरे बच्चे का फ्री इलाज हुआ है, मुझसे पूछ मुझसे, मैं इसका गवाह हूँ। छोड़ न जय, क्या कर रहा है यार? भैया, मैं आज तेरी कसम तोड़कर सारी बात बताऊंगा, नहीं ये सारी बात मेरे सीने में बोझ की तरह भड़कती रहेंगी। शंभू, डॉक्टर ने 50,000 नहीं 4 लाख रुपया पूरे मांगे थे। शिव भैया ने डॉक्टर से सौदा किया, अपनी किडनी बेच के तेरे बच्चे का इलाज करवाया। और तू सोच रहा है कि मेरे बच्चे का इलाज फ्री में हो गया? तेरे भैया का परिवार आज 10 साल से दिल्ली में है, उनकी आने की उम्मीद नहीं है। 6 महीना पहले उन्होंने सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दी थी। शंभू, कचहरी जाकर देख और पता कर लेना कि हाँ तेरे प्रॉपर्टी तेरे नाम है या नहीं। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मुझे माफ कर दीजिए। आज तक आपने इतना सारा सब कुछ हमारे लिए किया, लेकिन मैं अभागा आदमी उस चीज़ को पहचान नहीं पाया, समझ नहीं पाया उस चीज़ को। मुझे प्रॉपर्टी धन दौलत कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मेरा भाई चाहिए बड़ा, मुझे मेरा भाई चाहिए भैया, मुझे मेरा भाई चाहिए भैया, मुझे मेरा भाई चाहिए। जय भैया, मैंने अपने देवता समान भाई को खो दिया। जब तक वो रहा मैं उसको जरा सा भी नहीं समझ पाया, जरा सा भी इज्जत सम्मान नहीं उसको दे पाया। अब जब भाई ही मेरे यहाँ नहीं रहा, या तो उसको बुला दो, और नहीं तो अब मैं भी अपने आप को खत्म कर लूंगा। मैं भी क्या कर रहा है शंभू? क्या पागलपन है ये? बहुत देर कर दी शंभू, बहुत देर कर। मेरे पिया को बहुत, सब कुछ खो दिया शंभू, मेरे भैया, सब कुछ खो दिया शंभू।